हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का प्री एग्जाम हुआ था, जो कि सिविल जज के लिए होता है। एंड पेपर का जो लेवल था वो अच्छा आया था। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि भाई पेपर इजी था, काफ़ी कह रहे हैं कि भाई पेपर मॉडरेट था, ना ही इजी था ना ही मॉडरेट था। और टफ कहने वाले बच्चों का जो प्रोपोर्शन है वो कम है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आए थे एंड उनका एक टेंटेटिव आंसर क्या होगा, जिसके बाद हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक कट ऑफ भी बताएँगे कि टेंटेटिव कट ऑफ क्या होगा। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पेपर के कौन-कौन से क्वेश्चंस थे और इनका क्या-क्या एक टेंटेटिव आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। अच्छा, उसके पहले हमारे पास जो ये सेट है, हमारे पास सेट जो ये सीरीज़ है, हमारे पास सीरीज़ डी है। तो सीरीज़ डी के हिसाब से हम चलेंगे। अब बाकी अगर आप लोग के पास ए, बी, सी में से हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, A sues B for compensation on account of trespass. B holds a promissory note for rupees 50,000 from A under Order 8 Rule 6 of the CPC to set off that amount of rupees 50,000 from any sum to be recovered from A in the suit B. अब B क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए। Cannot claim because the different characters of A and B regarding payment of account. Cannot claim because as soon as A recovers, B has two different characters. Can claim because as soon as A recovers, both sums are definite pecuniary demands. And option number 4 है cannot claim because both sums are not definite. ऑप्शन नंबर 4 तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है कि भाई वो क्लेम कर सकता है बिकॉज जैसे ही ए रिकवर कर लेगा ना, जो दोनों सम्स है ना, वो डेफिनेट पिक्यूनरी डिमांड्स के उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मतलब जैसे ही उसका एक में जो कंपेंसेशन का जो अमाउंट होगा, जैसे ही वो डिटरमाइन हो जाएगा, तो वैसे ही ये दोनों जो अमाउंट है ना, ये बेसिकली डेफिनेट पिक्यूनरी डिमांड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो रिकवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे ये भी देखते चलिएगा कि यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखा हुआ है रिगार्डिंग द नोटिस इन राइटिंग गिवन अंडर सेक्शन 80 इन द सीपीसी। It is necessary to state the cause of action and relief. It is necessary to state the name, description, and place of residence of the plaintiff. If the defendants are other than central government, state government, then it is necessary to state the name, description, and place of residence of all the defendants. The plaint can be presented after expiration of 2 months from the delivery of such notice. अब अगर आप सेक्शन 80 देखेंगे तो उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर जा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। If the defendants are other than central government, state government, then it is necessary to state the name, description and place of residence of all the defendants. ठीक है, ये जो आंसर, जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन करेक्ट है बट इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है ये नॉट करेक्ट वाली कैटेगरी में है। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following is an illustration of section 116 of the Transfer of Property Act 1882? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आएगा। इसमें तो ये डायरेक्ट इलस्ट्रेशन इन्होंने पूछा है कि ए लेट्स अ फार्म टू बी फॉर द लाइफ ऑफ सी, सी डाइज बट बी कंटिन्यूज इन पोजेशन विद एज असेंट। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन उसमें दिया गया है, ये एज सच आ जाएगा आंसर में। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आजकल ना ये एक बहुत ज्यादा एक ये चलन चल गया है कि यहाँ पे नॉट करेक्ट वाले पूछ लेते हैं वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। A member holding office as deputy chairman of the council of state shall not be removed from his office except by an order of the president of India passed after an address by the council of states supported by majority of the total members of the ground of proved incapacity, on the ground of proved incapacity। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली उन्होंने ये पूछ लिया था कि भाई जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में कौन से मतलब कौन सा जो भी वो सूट है ना, उसके लिमिटेशन पीरियड कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, which of the following power is not vested in the court to which the decree was sent for execution। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी पावर वेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना ये देखिए इन्होंने फिर ये नॉट लगा दिया। ठीक, तो इसको भी ध्यान में, शायद यहाँ पे कुछ बच्चों ने शायद गलत इसको कर दिया है मार्क, है ना, लेकिन यहाँ पे नॉट देखना जरूरी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज पावर टू सेंड द डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39 ऑफ द सीपीसी। कि भाई उसके पास पावर नहीं है दूसरे कोर्ट को डिग्री भेज देना एग्जीक्यूशन के लिए अंडर सेक्शन 39 में सीपीसी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, which of the following cases is related to ambit of judicial review in the matter of appointment of judges to high courts under article 217 of the constitution of India। so ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, एना मैथ्यूज वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, which of the following communications is not protected from disclosure under section 126 of the Indian Evidence Act। so question number 8 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। the client says to his advocate that he wishes to obtain possession of the property on the basis of forged will on which he requests to sue। अब देखिए अगर सेक्शन 126 की बात करें ना, सो एनीथिंग जो भी एडवोकेट से आप कंसल्ट करने के बाद अगर आप कोई क्राइम करने जा रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस करने जा रहे हैं, सो दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। जो भी आप काम पहले कर चुके हैं एडवोकेट के की राय से पहले कर चुके हैं दैट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड, बट ऐसा कोई भी काम जो आप उसके बाद करने जा रहे हैं दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, which of the statement is not correct according to the provisions of rule 43 and rule 68 of the order 21 of the CPC। अब order 21 से काफी बार से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे एग्जाम्स में, बट इन्होंने यहाँ पे इन्होंने order 21 से क्वेश्चन आखिरकार पूछ ही लिया। अब इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। the sale of immovable property shall not take place until the expiration of at least 1 month calculated from the date on which the copy of the proclamation has been affixed ऑन द कोर्ट हाउस ऑफ द जज ऑर्डरिंग द सेम। ठीक है, यहां पे भी इन्होंने नॉट करेक्ट पूछ लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीपीसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीपीसी की अब इन्होंने यहाँ पे लिस्ट पूछ ली है, तो सीपीसी कौन सी लिस्ट में है? सो सीपीसी जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट में है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अमेंडमेंट रहते हैं सीपीसी के पीछे, स्टेट अमेंडमेंट बहुत सारे रहते हैं, तो ये एक कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, in which illustration of the following illustrations the surety discharged from his liability। अब यहाँ पे पूछा गया था कि साहब कौन से में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो गई है अपनी लाइबिलिटी से। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे ना कि सी कॉन्ट्रैक्ट टू लेंड बी ₹5,000 ऑन 1st March, ए गारंटीज रीपेमेंट, सी पेज 5,000 टू बी ऑन 1st of January। उसने पहले ही वो दे दिया, तो जो भी वो श्योरिटी होगी वो डिस्चार्ज पहले ही हो गई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ए obtains a decree against B for ₹25,000, C who is a trustee for B obtains a decree on behalf of B against A for ₹25,000। which of the following statement is correct with regard to above illustration। अब यहाँ पे इन्होंने illustration वो दे दिया और फिर उसके नीचे इन्होंने जो 3 जो कंडीशन है वो रख दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बी कैन नॉट ट्रीट सीज डिग्री एज अ क्रॉस डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द स्टेटस ऑफ लिमिटेशन आर प्रिमाइज्ड ऑन विच फंडामेंटल लीगल मैक्सिम। ठीक है, कौन सी लीगल मैक्सिम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस ज्यूरा सबविनिएंट। ठीक है, सबविनिएंट शायद बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, द कंपेंसेशन कैन नॉट बी अवॉर्डेड वेयर प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड द कंपेंसेशन इन द सूट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में कंपेंसेशन क्लेम करना जरूरी होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, which of the following statement is not correct with regard to mortgages of immovable property and charges under the transfer of property act? यहां भी पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इन सिंपल मॉर्गेज द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन विच of the following judgments honorable supreme court declared that right to privacy is a fundamental right? राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ये तो आप सबको शायद पता होगा, ये शायद सबसे इजी क्वेश्चन था, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17, नो अटैचमेंट अंडर अ प्रिसेप्ट सेंट अंडर सेक्शन 46 ऑफ द सीपीसी शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन डैश मंथ्स। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर 2 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, when specific words are followed by general words, the meaning of those general words should be taken in the context of those specific words, and the general words should be construed as limited as the specific words. So question number 18 का जो correct answer जाएगा that is option number 4, rule of association, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, in which of the following cases honorable supreme court held that there is no unqualified right to marriage and that same sex couple cannot claim this as a fundamental right? So question number 19 का जो correct answer है that is option number 1, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, द जजमेंट डेटर shall secure to the decree holder such periodical payments, the above order can be passed by the court and execution of which type of decree? अब ये थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हुआ है इसमें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ना दैट इज इन एग्जीक्यूशन डिक्रीज ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। कॉन्जुगल राइट्स की जो डिक्री का जो एग्जीक्यूशन होता है ना, ठीक है, उसमें ऐसा जो भी ऑर्डर है वो पास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अंडर सीपीसी द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट मींस, सीपीसी के अंदर फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट होती है, उसका क्या मतलब होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 3, द एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे भी ये मैच द फॉलोइंग टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 22 का दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23 विद रिगार्ड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल के हिसाब से है ना कि अगर हम उससे देखें तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल डील्स ओनली रिलेटिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, the legal maxim ut res magis velitia onum periatus is also known as, so question number 24 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डिग्री A is a decree holder and B is a judgment debtor. B took loan from A. At that time, it was the condition mentioned in the agreement that all monies payable under a policy of life insurance of B will also be liable to pay amount of loan and for attachment. इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका, such agreement is void ab initio। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ना दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, in which of the following cases honorable supreme court observed that presumption under section 90 of the Indian Evidence Act with regard to genuineness and regularity of documents which are more than 30 years old is inapplicable when it comes to a will? सो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, आशुतोष समांते वर्सेस राजन बाला दासी, ठीक है। ये केस लॉस थोड़े से शायद इन्होंने यहाँ पे टफ पूछे थे, बट ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, which of the following statement is correct with the reference when the reference of the question has been made to the high court under order 46 rule 1 of the CPC 1908? तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, आफ्टर मेकिंग द रेफरेंस द कोर्ट हु मेड द रेफरेंस कैन प्रोसीड इन द केस एंड मे पास अ डिक्री कंटिंजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट रेफर्ड,
ठीक है, मतलब वो अपने डिसीजन पे आगे बढ़ सकता है एंड फिर जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा तो वो डिसीजन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा एंड अगर ऐसी कोई डिग्री पास कर दी गई है देन वो अकॉर्डिंगली उसको उसमें जो भी वो चेंजेस हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। द अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन 1/1/2024 बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू इंक्रीज द राजस्थान to increase the rent of the let out premises by 4% per annum under section 7 of the Rajasthan Rent Control Act, such agreement is 28 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 लॉफुल। हमने जो वन लाइनर्स जो कराए हुए थे, ठीक है, उसमें ऐसा ही एक सिनेरियो एक हमने डिस्कस करा था सेक्शन 7 का। सो अगर आप लोगों ने वो देखा होगा वन लाइनर्स हमारे, सो उसमें हमने ऐसा कुछ भी एक डिस्कस करा हुआ है, ऐसा कुछ एक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। A law made by one legislature affects the scope of the other legislature in a related manner, then which of the following doctrine of interpretation is applied? So question number 29 का जो correct answer आएगा that is option number 3, doctrine of colorable legislation. So question number 29 का जो correct answer है that is option number 3. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द टीपीए। यहां भी इन्होंने क्या पूछ लिया, यहां भी इन्होंने पूछ लिया नॉट करेक्ट। ठीक, सो इसमें देखिए क्या है, so, इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 का दैट इज ऑप्शन नंबर 1। एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, सो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट मीन प्रॉफिट डिनोट्स। मीन प्रॉफिट का क्या मतलब है भाई? सो 31 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, रेंट एज अग्रीड एज एनविजेज्ड इन सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट 2001। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। In which order of the CPC under the expression decree includes the final order? 32 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑर्डर 45। यहां पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। आर्टिकल 39, ये जो आर्टिकल्स है ना, 39 हुआ, 40 हुआ, 41, 42, 43, मतलब 36 से लेकर 43 तक के जो भी ये आर्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अगर आपके आने वाले भी जो एग्जाम्स हो तो उसमें यहाँ से लेकर 36 या 37 से लेकर 44 या 45 तक पढ़ के जाया करिए, अच्छे से पढ़ के जाया करिए। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ द सीपीसी इज। क्या होता है ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ओरल एग्जामिनेशन? तो क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू एल्यूसिडेटिंग द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। कि मैट की कौन कौन से मैटर्स कंट्रोवर्सी में ये एटलीस्ट निकल के बाहर आ जाए चीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। अब इसमें से कौन सा जो है एक अपीलेबल ऑर्डर नहीं है? सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, एन ऑर्डर अंडर रूल 17 ऑर्डर 6 ऑफ द सीपीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। Ramlal purchases a motorcycle and get it insured. Thereafter, he causes the same cast away with the intention of causing damage to the insurance company. Which offense Ramlal has committed? अब यहाँ पे रामलाल ने भाई देखिए कौन सा ऑफेंस करा है। तो यहाँ पे रामलाल ने ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज मिस्चिफ वो करा है। भले ही उसने अपनी खुद की बाइक में कराया है लेकिन यहाँ पे मिस्चिफ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। Who among the following does not include in the definition of domestic worker under the sexual harassment of women at workplace? ठीक है, कौन इंक्लूड नहीं होगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर? सो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। Which of the following does not come under the exception of the offense of defamation? यहाँ पे पूछ लिया कि भाई यहाँ पे defamation के बेसिकली इन्होंने exceptions पूछ लिए क्वेश्चन नंबर 38 में। So that is option number 4, censure passed in good faith by the person not having lawful authority over another. Option number 4 जो है 38 का that is correct. Question number 39 देखिए। There was an argument between Ramesh and Suresh over some issue. Ramesh started abusing Suresh badly, which caused sudden and grave provocation to Suresh. Suresh had a stick lying beside him. Under the effect of sudden and grave provocation, he picked up the stick with his right hand,
Vijay, who has an old enmity with Ramesh and wants to kill Ramesh at any cost, was standing nearby and watching all this. He suddenly reached there and says to Suresh, "What kind of person are you? You're standing and listening to abuses against your mother and sister. The stick is not going to do anything. Take this revolver." Saying this in hands, he hands over the revolver to Suresh, and Suresh takes the revolver and fires at Ramesh, which causes Ramesh's death. What offense have Suresh and Vijay committed? So क्वेश्चन नंबर 39 का ये शायद बहुत बार आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. विजय हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड सुरेश हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए. Which while committing any case exclusively triable by the court of session, magistrate shall remand the accused for how much period. ठीक है. अब मैजिस्ट्रेट कितने टाइम के लिए रिमांड कर सकता है अक्यूज्ड को? सो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है हमारे हिसाब से होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए, अंटिल द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक जो हमें एक और जो लग रहा है मतलब एक और जो करेक्ट आंसर जो हो सकता है ऑप्शन नंबर 3 का तो होना डाउटफुल है, लेकिन हमारे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 2. सो इसको आप लोग भी स्टार मार्क कर लीजिएगा एंड जो भी हाई कोर्ट से आंसर की आए उसमें देखिएगा फिर चेक करिएगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ. अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, which of the following statement is wrong in relation with the eligibility of prospective adoptive parents? So 41 का जो करेक्ट आंसर जाएगा that is option number 3, a single male is eligible to adopt a girl child. Question number 42 देख लेते हैं. Who among the following is not competent to conduct investigation? ठीक है. कौन competent नहीं है investigation करने के लिए? So 42 का जो करेक्ट आंसर है that is option number 2, a magistrate. 43 पे चलिए. Under section 33 of the Indian Evidence Act, a criminal trial regarding relevancy of certain evidence for proving a subsequent proceeding in subsequent proceedings, truth of facts therein stated shall be deemed to be. So question number 43 का हमारे हिसाब से जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए that is option number 4. ठीक है. लेकिन फिर भी आप इसको एक बार क्या करिएगा, आप इसको फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा. आप लोग फिर भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, या तो 4 जाएगा या फिर इसका करेक्ट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. तो इन दोनों ऑप्शंस में हमको डाउट है, तो इसको भी आप लोग एक बार स्टार मार्क कर लीजिएगा. ठीक है. एंड जब भी हाई कोर्ट से जो भी आंसर की आए, ठीक है, उससे आप इसको चेक करिएगा प्लीज. ठीक. आगे बढ़ते हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ. When one fact is declared by Indian Evidence Act to be conclusive proof of the another, the court. 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, shall on proof of one fact regard the other is proved and shall not allow evidence to be given in purpose for the purpose of disproving it. ठीक है. सो ये हो गया कंक्लूसिव प्रूफ का ऑप्शन नंबर. क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 45 देखिए. Accused prays before the court to see the report of probation officer under section 4(2) of or 6(2) of the Probation Offenders Act. In this regard, which of the following statement is correct? So इसका क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर जाएगा that is option number 3. Such report is a confidential document, although the court may, if it so thinks fit, communicate the substance thereof to the accused. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 देखिए. Ram Swaroop is charged and convicted for the theft of the golden chain of Savita. Which of the following statement is correct regarding above illustration? So question number 46 का जो correct answer है that is option number 3. However, Ram Swaroop can subsequently be charged with for robbery on the same facts but shall be acquitted without trial as per the provisions prescribed under section 300 of the CRPC. Question number 47 देख लीजिए. Distribution of which of the following samples under the Indecent Representation of Women Act comes under the definition of distribution? So question number 47 का जो correct answer है that is option number 3, distribution by way of samples whether free or otherwise. ठीक है. 47 का थर्ड हो गया. 48 का देख लीजिए. Which of the following case cannot be tried summarily under the provisions of the CRPC? कौन से provision को summarily try नहीं करा जा सकता? So that is offense punishable under section 414 of the IPC where value of property concealed is rupees 5,000. So इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है that will be correct. क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए.
Who among the following is not eligible to get maintenance under section 125 of the CRPC? कौन eligible नहीं है maintenance लेने के लिए? So that is married daughter who has attained majority by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain herself. ठीक है, so यहाँ पे option number जो 4 है that will be correct. Question number 50 देखिए. In order to commit theft, Vinay put his hand in the pocket of Dinesh but came to know that Dinesh pocket is empty. What offense has Vinay committed? So Vinay ने यहाँ पे करा है attempt to theft करा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 आएगा that will be correct. आगे बढ़ते हैं. Question number 51 देखिए. Which of the following is such an offense? If commission thereof would be the object of the assembly, then it does not come under the purview of unlawful assembly. So इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा that is ऑप्शन नंबर 4 टू कमिट चीटिंग. ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका 4 जो है दैट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 52 देखिए. चेतना एंड विजेता वर्क्स इन सिमिलर ऑफिस. चेतना फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट बिलोंगिंग टू विजेता बियरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट. ठीक है, ये पूरा जो है क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है. ये जब आप सेक्शन 403 देखेंगे ना आईपीसी का, वहां पे आपको मिल जाएगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3. चेतना हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट. ठीक है, आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 53 देखिए. which of the following circumstance in which of the following circumstances a private person can arrest any person? ये डायरेक्ट सीआरपीसी से क्वेश्चन आया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 देखिए. In which of the following case Honorable Supreme Court has held that mere death of the deceased being unnatural in the matrimonial home within 7 years of marriage will not be sufficient to convict the accused under section 304B 498A of the IPC if the cruelty or harassment has not been proved to be soon before the death. ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो ये केस लॉ था दैट इज चरण सिंह. ये 2023 का मैटर है, मतलब इसका जो डिसीजन आया है वो 2023 में आया है. सो ये चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है इसका करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 55 देखिए. Under the Juvenile Justice Care and Protection Act, aftercare means making provision of support, financial care or otherwise to persons who. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3. who has completed the age of 18 years but have not completed the age of 21 years. ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 56 देखिए. Which of the following is not an essential ingredient of the offense of theft? ये डायरेक्ट आपको जब आप थेफ्ट की जब आप डेफिनेशन देखेंगे ना सेक्शन 378 में, ये क्वेश्चन आपका वहां से बन जाना चाहिए था. तो 56 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फियर ऑफ कॉजिंग इंजरी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 चलिए. क्वेश्चन नंबर 57 है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. अमाउंट ऑफ फाइन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज हाउस. ठीक है, अगर डेथ हो जाती है भले ही किसी की भी, तो जो अमाउंट ऑफ फाइन है ना वो तो रिकवर करा जाएगा. एंड इन केस अगर उसकी प्रॉपर्टी पे फिर उसके बच्चों ने अगर कब्जा कर लिया है या अगर उन्होंने डिवाइड कर लिया, आपस में पार्टीशन कर लिया है, तो उन दोनों के उससे फिर जितना भी अमाउंट होगा वो रिकवर करा जाएगा उन दोनों की पार्ट से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट द स्पेशल कोड फ्रॉम द टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस. यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना यहाँ पे इन्होंने वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी. ठीक है, बट इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज एंड द ट्रायल शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर. ट्रायल 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एंड जो एविडेंस है वो 30 डेज के अंदर अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 59 देखिए. Which option is correct with relation to the proceedings conducted in camera under the Protection of Women from Domestic Violence Act? So इसका जो correct answer है that is option number 3. This is the question of discretion of the court. If the magistrate thinks fit that it is necessary, then proceeding may be conducted in camera. अब यहाँ पे उसमें जब आप section देखेंगे ना तो वहाँ पे एक और चीज ये लिखी गई है, section 16 है. वहां पे एक और चीज ये लिखी गई कि अगर कोई भी पार्टी लिखित में देगी, ठीक है, तो भी मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं. अब चूंकि वो यहाँ पे नहीं लिखा है तो अभी के लिए इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए. द सरपंच ऑफ अ विलेज मोहन was being tried for rape with secretary of village assembly.
Savita, a question is asked to Savita during cross examination that did she voluntarily have illicit relation with ex सरपंच अमित, such question is। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई अब ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नॉट परमिसिबल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे चाहे तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, अगर जिन लोगों ने भी अगर ऑप्शन नंबर 1 लगाया है ना तो वो भी करेक्ट हो सकता है, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन इज आस्क्ड टू सविता ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन दैट डिड शी वॉलंटरीली हैव इलिसिट रिलेशन विद एक्स सरपंच अमित, ठीक है। अब वॉलंटरीली हैव, अच्छा अब यहाँ पे देखिए वॉलंटरीली हैव जो इलिसिट वो रिलेशन है ना, अब अगर ये पास्ट एक्सपीरियंस के उसमें होता, ठीक है, अगर ये पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता, ठीक है, तब तो यहाँ पे बिल्कुल ही श्योर शॉट आंसर जाता नॉट परमिसिबल, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मतलब 90% तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 4, लेकिन फिर भी 10% चांसेस है कि इसका जो करेक्ट आंसर जाए वो ऑप्शन नंबर 1 जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सीआरपीसी इज इशूड बाय, ठीक है, कौन करेगा, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम या मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर पास अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज, 62 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। आगे बढ़ते हैं 63 का देखिए, अ कोर्ट इशूज अ नॉन बेलेबल वारंट अंडर सेक्शन 70 ऑफ द सीआरपीसी इन अ मैटर सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स, ये जब आप सेक्शन में देखेंगे तो ये डायरेक्टली लिखा है टिल इट इज कैंसिल्ड बाय द कोर्ट व्हिच इशूड इट और इट इज एग्जीक्यूटेड। 64 से देखिए क्या है, in which of the following matter section 306 of CRPC does not apply to। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो वैसे तो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, लेकिन अगर आप देखेंगे ना ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स और विद अ मोर सीवियर सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे है जो वर्ड यूज हुआ है ना सेक्शन के अंदर दैट इज मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स है, मतलब वो 1 to 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख देना ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स, तो कायदे से ये जो आपका क्वेश्चन है ना इसके सारे ही आंसर सही हैं, तो ये बेसिकली एक ये बोनस हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको चैलेंज करिएगा जब भी हो तो इसको चैलेंज वो करिएगा, ये आप लोग का एक ही बोनस जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सुरेश रमेश जगदीश आर केप्ट इन अ जुडिशियल कस्टडी इन अ हाउस डिक्लेयर्ड एज जेल अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सो इसका जो पूरा जब आप ये पढ़ेंगे ना तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ये रिलेवेंट होगा, दिस फैक्ट इज रिलेवेंट, सो 65 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, there is an old rivalry between Rachit and Vikas. Vikas goes to Rachit's house with an automatic pistol to kill him, etc. etc. ये भी जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, Rachit has committed the offense of culpable homicide amounting to murder। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मींस, एक फर्म के रिलेशन में यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, अ पार्टनर इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, under the POCSO the magistrate or the police officer as the case may be shall record the statement as spoken by the child in the presence of, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा that is option number 4, parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। Question number 69 देख लीजिए, trial of a murder committed in Jaipur is inadvertently conducted by the district and sessions judge Dausa and the accused has been convicted, which of the following statement is correct। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए, ठीक है, हमारे हिसाब से दो हो सकते हैं,
Such trial and conviction can be quashed only in the condition when it appears that such error has in fact occasioned a failure of justice. लेकिन ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए. For the purpose of making an inquiry under subsection 1 of sexual harassment of women at workplace, जिसको हम पॉश भी बोलते हैं, the internal committee shall have the same powers for summoning any person and examining him on oath as vested in the civil code under the CPC है. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, vested in the civil code 1908 when trying the suit. ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है दैट इज करेक्ट. अब आ जाइए हिंदी पे. 71 का देखिए क्या है, अशुद्ध शब्द कौन सा है. ठीक है, तो स्वातंत्र्य तो होता है वर्ड, ठीक, कहीं कहीं पे जो है आपको शायद हो सकता है कोई कोई क्यों कह रहा हो कि साहब ये स्वातंत्र्य वर्ड नहीं होता. तो वीर सावरकर, ये वीर सावरकर जी थे, उनके लिए जो वर्ड, उनके लिए जो उपाधि एक जो यूज होती है ना दैट इज स्वातंत्र्य. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, अभ्यर्थी. अभ्यर्थी नहीं होता है, अभ्यर्थी होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए. परिभाषिकता की दृष्टि से सुमेलिन नहीं है. ठीक है, कौन सा मतलब कौन सा हिंदी वर्ड जो है उसका प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिखा गया है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहे हैं. तो इसमें 72 का जो थर्ड है ना दैट इज करेक्ट. विधिपूर्ण का वैलिडेट नहीं होता है, विधिपूर्ण का लॉफुल होता है वर्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए. अपने आप को स्वयं मारने वाला वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है ना, स्वयं मारने वाला, अपने आप को. ठीक, यहाँ पे 73 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, आत्मघाती जाएगा. है ना, आत्महत्या तो खुद को मारने वाला होता है, लेकिन एक जो वर्ड यूज होता है ना कि साहब स्वयं को मारने वाला, मतलब खुद को घात पहुंचाने वाला कौन होगा. आत्मघाती से मतलब ऐसे समझिएगा, आत्महत्या करना तो हो गया कि साहब खुद को मार लेना. अपने आप को स्वयं मारने वाला, जो ये पूरा शब्द, जो ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है, इसका एक अप्रोप्रिएट वर्ड इन्होंने यहाँ पे मांगा है. सो यहाँ पे आत्मघाती ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है एज कंपैरेटिव टू आत्महत्या, क्योंकि यहाँ पे ये उस आदमी के बारे में पूछ रहे हैं. आत्महत्या कोई आदमी नहीं होता, पर आत्मघाती आदमी होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए. संज्ञा से बनने वाला क्रिया रूप नहीं है. क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, अपनाना. ठीक है, क्योंकि अपना कोई संज्ञा नहीं होती, अपना सर्वनाम होता है. ठीक है, इसीलिए जो अपनाना है ये सर्वनाम से बनने वाला क्रिया रूप है. ठीक, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 75 देखिए. तत्सम शब्द नहीं है. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से इसमें तत्सम शब्द नहीं है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बंधन जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, वो एक तद्भव शब्द है. बहुवचन में यथावत प्रयोग हेतु उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, प्राण. ठीक है, प्राण तो प्राणी होता है, चाहे वो एक आदमी का हो, ठीक है, चाहे वो 2 लोगों का हो, चाहे वो 4 लोगों का हो. ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए. उपयुक्त विलोमता वाला विकल्प नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, अभिज्ञ भिज्ञ. भिज्ञ कुछ नहीं होता है, या तो अनभिज्ञ होता है, मतलब अभिज्ञ कुछ नहीं होता है, या तो भिज्ञ होता है या अनभिज्ञ होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 78, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि साहब पुल्लिंग कौन कौन से हैं. तो 78 का जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर 1, गुलाब, सेब एंड शरबत. ये सभी पुल्लिंग हैं, इसमें कोई भी स्त्रीलिंग वाला कोई इसमें विकल्प नहीं है. क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए. ये हमारे हिसाब से ये भी जो एक क्वेश्चन है ये भी एक बोनस होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ही जो शब्द हैं वो ईन प्रत्यय से निर्मित हुए हैं. चाहे कुलीन ले लीजिए, चाहे ग्रामीण ले लीजिए, चाहे शालीन ले लीजिए, चाहे प्रवीण ले लीजिए, ये सारे ही जो आंसर है ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए. शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो शुद्ध वाक्य है. राष्ट्र की उन्नति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है, ये शुद्ध वाक्य है. ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ये शुद्ध नहीं है, इनमें कहीं ना कहीं अशुद्धियां हैं. क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए. विस्मयादि बोधक चिन्ह के अशुद्ध प्रयोग वाला विकल्प है. सो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, भगवान तुम्हारा भला हो. ठीक है, ये जो है इसमें गलत वो यूज हुए हैं, अशुद्ध यूज हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 82 देखिए. अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है ना. अब अनु से कौन सा नहीं है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2, अनुपस्थित. अनुपस्थित का जो उपसर्ग है ना वो अ है, वो अन है,
ना कि अनु है, ठीक है, क्योंकि अनुपस्थित में ही आता है अनुपस्थित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, दाल में कुछ गिर गया है, वाक्य में कुछ शब्द में सर्वनाम का प्रकार है, तो ये अनिश्चयवाचक है कि कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है पता नहीं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द रूप नहीं है। अब व्यंजन संधि से निर्मित कौन से इसमें शब्द रूप नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है शरद चंद्र, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए, दमड़ी की सुर्द सवा मन मलीदा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, थोड़े से लाभ के लिए बहुत अधिक खर्च करना। सो 85 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सो 86 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, आवर सराउंडिंग्स ऑट टू बी केप्ट क्लीन। 87 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, विल। यहाँ पे डेयर नहीं आएगा, यहाँ पे विल ही आएगा, विल ही अप्रोप्रिएट है, तो इसको चाहे तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ये डेयर लगा के आए हो, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड इन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, टेल मी वेयर यू लिव इन द गिवन सेंटेंस नॉन क्लाउज इज यूज्ड एज। क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 89 का फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही डैश इन हिज फादर्स फर्म टिल हिज फादर डाइड। सो 89 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, स्टेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल डिटरमाइन द इकोनॉमिस्ट इज डैश मैगजीन, ठीक है। सो 90 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आएगा, द इकोनॉमिस्ट इज अ मैगजीन, ठीक है। सिनोनिम ऑफ इम्पेकेबल इज, इम्पेकेबल का यहाँ पे इन्होंने सिनोनिम पूछ लिया, सो ये फ्लॉलेस होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए, इन द ब्लैंक द सुटेबल आर्टिकल डिटरमाइनर, फिल इन द ब्लैंक करना है अपने को इसमें। सो डैश ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक जापानीज, तो 92 का जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सम ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक जापानीज, ठीक है। 93 का देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, dash beauty of Cleopatra is famous all over the world. So 93 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, the beauty of Cleopatra. 94 का देख लीजिए, एंटोनिम ऑफ द प्रोस्पेक्ट इज, एंटोनिम यहाँ पे इन्होंने पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, रेट्रोस्पेक्ट जाएगा। ये तो आसान हुआ होगा आप लोगों के लिए शायद। 95 पे चलते हैं फिर, चलिए, fill in the blanks with correct form of verb, the builders say that dash the roof by Tuesday, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा that will be ऑप्शन नंबर 2, will have finished। 96 का देखिए, he said alas I have lost my mobile phone, इसका जो करेक्ट आंसर है that is ऑप्शन नंबर 3, he exclaimed with sorrow that he had lost his mobile phone, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, complete the sentence with the correct phrasal verb idiom. My plans to go to Germany dash because the journey turned out to be very exorbitant. 97 का जो correct answer है that is option number 2, fell through. Question number 98, fill in the blanks, I dash all my childhood in Denmark, ठीक है। सो इसका जो correct answer होगा कि I spent all my childhood in Denmark, सो इसका जो correct answer है that is option number 4. क्वेश्चन नंबर 99 का देख लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद कंप्लीट फ्रेजल वर्ब इडियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, रन्स डाउन, ही ऑलवेज रन्स डाउन हिज राइवल्स, एंड चूज द करेक्ट passive transformation in of a given sentence. We have already given him a notice to vacate our house, he has already been given a notice to vacate our house, इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट है। यहां तक हुआ पूरा आरजेएस का पेपर सॉल्व, ठीक है। आप लोग के जो भी डाउट्स हों तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। एंड बहुत जल्दी कल या परसों में हम जो भी टेंटेटिव कट ऑफ है, ठीक है, बच्चों से पूछ के जो भी डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स हैं वहां से एक रिव्यू लेके, ठीक है, हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे जो भी टेंटेटिव कट ऑफ होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू so much, and please share, like and subscribe our YouTube channel Vidhi Kaksha. Thanks a lot.